और अगली खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से खबर है, ग्रुप डी और सीईटी की परीक्षा को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं और सीएम ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर के भी मीटिंग की है। इसमें डीसी और एसपी के साथ उच्च स्तरीय बैठक सीएम ने की है। जिलों में सिटी कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएंगी। फेस ऑथेंटिकेशन से पहचान होगी। इसके अलावा 21 और 22 अक्टूबर को 17 जिलों में परीक्षा है और 17 जिलों के अंदर कुल 798 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर ये सब इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी है, सीईटी परीक्षा को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जहां पर भी ये इंतजाम हैं वो और बेहतर तरीके से किए जा रहे हैं। तो ग्रुप डी की सीईटी की परीक्षा है। सीएम ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर के बाकायदा मीटिंग की है और डीसी और एसपी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा भी की गई है। इस परीक्षा की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री ने भी जानकारी ली है। अब इसमें जिलों में सिटी कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर्स की नियुक्तियां होंगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएंगी। अब ग्रुप डी परीक्षा की तैयारियां क्या हैं, ये आपको बताते हैं। देखिए, परीक्षा की तैयारियां पुख्ता हैं और सफल संचालन के लिए सरकार की ओर से जो इंतजाम है, यानी कि इस परीक्षा के संचालन के लिए जो इंतजाम है वो किए गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री ने डीसी और एसपी के साथ बैठक की है। बैठक में जो समीक्षा है वो इन तैयारियों की गई है और बैठक में जो जिले हैं जहां पर ये परीक्षा होनी है उसमें सिटी कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर्स की नियुक्तियां की गई हैं। 21 और 22 अक्टूबर को आपको बता दें कि ग्रुप डी का पेपर होना है और इसी को लेकर के तैयारियां हैं। कुल 17 जिले हैं जहां पर ग्रुप डी के पेपर होंगे। 798 परीक्षा केंद्र इन 17 जिलों में बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको भी बता दें कि परीक्षार्थियों को रोडवेज में सफर भी फ्री किया गया है। 21 अक्टूबर को प्रदेश भर के जो स्कूल हैं वहां पर छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं ताकि जो परीक्षा है वो सुचारू रूप से हो सके। तो इस तरह से ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसको लेकर के तैयारियां प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी कर ली हैं और सफल संचालन के लिए सरकार की ओर से भी इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक की है, निर्देशित भी किया है और जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ली गई है कि किस तरीके से जो तैयारी हैं ग्रुप डी की इस परीक्षा को लेकर के वो की गई हैं। इसमें जिलों में सिटी कोऑर्डिनेटर ऑब्जर्वर्स की नियुक्तियां कर दी गई हैं और इसी तरह से 21 और 22 अक्टूबर को जो ग्रुप डी का पेपर होना है उसमें तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 17 जिलों के अंदर कुल 798 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और यही वो परीक्षा केंद्र हैं जहां पर ग्रुप डी की ये परीक्षाएं होनी है और परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज के सफ़र को भी फ्री कर दिया गया है ताकि परीक्षार्थियों को आने जाने में भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। और 21 अक्टूबर को प्रदेश भर के स्कूलों में अवकाश की घोषणा भी की गई है। तो ग्रुप डी की परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो अपने स्तर पर मुकम्मल की जा रही हैं और अलग अलग जगहों पर आपको, चूंकि जिलों में सिटी कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर्स की नियुक्तियां हैं, कुल 17 जिले हैं जहां पर आपको बता दें कि ग्रुप डी की ये जो परीक्षा है वो होनी है। 798 परीक्षा केंद्र 21 और 22 अक्टूबर को ग्रुप डी का पेपर होना है। तो तैयारी अपने स्तर पर पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि पुख्ता है। 17 जिलों के अंदर ये परीक्षाएं होनी है। जाहिर बात है ग्रुप डी की परीक्षा है, काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी ये 798 परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे जहां पर वो अपनी परीक्षा देंगे। तो ऐसे में परीक्षार्थियों का भी ध्यान रखा गया है। जब से रोडवेज का जो सफ़र है वो इसलिए फ्री किया गया है ताकि जो परीक्षार्थी दूर दराज से आ रहे हैं उनको दिक्कतें ना हो और आर्थिक स्थिति भी अगर किसी परीक्षार्थी की नहीं सही है तो उसके लिए ये बाधा ना बने और इसलिए रोडवेज में भी सफ़र को फ्री किया गया है। इंतज़ाम मुकम्मल रहें ताकि जो सेंटर्स हैं जहां पे ये परीक्षा होनी है वहां तक जो परीक्षार्थी हैं वो सही तरीके से पहुंच सकें और परीक्षा का संचालन भी सही तरीके से हो ताकि किसी तरह की कोई खामी इस परीक्षा में ना रहे। इसके इंतज़ाम को परखा है मुख्यमंत्री ने खुद और जिलों में सिटी कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर इसीलिए नियुक्त किए गए हैं ताकि जिलों के अंदर और जिन जिन शहरों के अंदर जहां जहां पर भी ये परीक्षा के केंद्र बनाए गए 17 जिलों के अंदर, उन सभी जगहों पर वो कोऑर्डिनेटर इस पर निगरानी करें, ऑब्जर्वर इसकी निगरानी कर सकें ताकि जो परीक्षा है वो सफल तरीके से हो सके, इसका आयोजन सफल तरीके से हो सके और इसमें किसी तरह की कोई समस्या परीक्षार्थियों को ना होने पाए। तो ग्रुप डी की परीक्षा है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री समीक्षा कर चुके हैं जिलों के अधिकारियों के साथ और उसके बाद जो इंतज़ाम हैं उनका भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा जायज़ा लिया गया है, समीक्षा उनकी भी की गई है और इसको बेहतर तरीके से करवाया जाए ये निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं और परीक्षार्थियों का भी ख्याल रखा जाए ये भी निर्देश दिया गया है। और परीक्षार्थियों की सहूलियत को देखते हुए रोडवेज में यात्रा उस दिन यानी कि जब परीक्षा होगी 21 और 22 को तो ये यात्रा भी रोडवेज के अंदर मुफ्त रहेगी और जो
परीक्षार्थी हैं उनका जो एडमिट कार्ड है वही उनका आइडेंटिफिकेशन का कार्ड रहेगा और इसी से वो रोडवेज में भी फ्री यात्रा कर सकेंगे। कुल 17 जिलों के अंदर 798 परीक्षा केंद्रों में ये ग्रुप डी की परीक्षा होनी है, जिसकी तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं और परीक्षार्थियों के लिए जो इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं। 21 और 22 को आपको बता दें कि ग्रुप डी की ये जो परीक्षाएं हैं वो होनी है। 17 जिलों के अंदर 798 परीक्षा केंद्र हैं जहां पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री समीक्षा कर चुके हैं। तो ग्रुप डी की परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने भी आपको बता दें कि इन तैयारियों की समीक्षा की और इसी पर बातचीत करते हैं। 3 सहयोगी मेरे पास अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। देवेंद्र हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, देवेंद्र का ही रुख करते हैं। देवेंद्र, 17 जिलों के अंदर हम लोग देख रहे हैं 798 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन किस तरह की तैयारी है इस परीक्षाओं को लेकर के, क्योंकि स्कूलों में भी अवकाश किए गए हैं, आज मुख्यमंत्री भी समीक्षा कर चुके हैं। अपडेट करें परीक्षा को लेकर के क्या स्थिति है और क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए ग्रुप डी की जो सीईटी की जो परीक्षा होनी है इसकी गंभीरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे हैं और तमाम जिलों के जहां 17 जिलों में ये परीक्षा होनी है वहां जिला उपायुक्त से उन्होंने सीधे बात की है और पूरी तैयारियों का जायजा एक तरह से जानकारी उनकी तरफ से ली गई है। और इसको 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तरफ जहां जो परीक्षार्थी हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए तो उसको लेकर सहूलियत देने की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है, चाहे बसों में फ्री यात्रा की बात हो, इसके अलावा किसी को और तरह की कोई समस्या ना हो। इसी को लेकर चूंकि ये 2 दिन परीक्षा होनी है और 2 दिनों में 4 चरणों में, यानी कि एक दिन में 2 चरण में, पहला चरण और दूसरा चरण, इस तरह से 4 चरण इसके बनाए गए हैं। तो इसकी गंभीरता इस बात को लेकर समझा जा सकता है कि एक तरफ जहां छात्रों की या परीक्षार्थी जो हैं उनकी सहूलियत को देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ परीक्षा के जो पेपर हैं वो लीक ना हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम भी करने की बात कही गई है। चाहे अगर पहले बात करें अगर जो पेपर लीक होने के मामले को लेकर, तो जो ट्रंक जिस बक्से में जो प्रश्न पत्र रखे गए हैं उनको जीपीएस से साथ उसके जीपीएस लगाया गया है और 24 घंटे उसकी ट्रैकिंग भी की जा रही है। और इसके साथ साथ में जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये है कि जब परीक्षा शुरू होगी उससे 1 घंटे पहले ही उस ट्रंक को खोला जाएगा और उसके जो खोलने का जो तरीका है, चाहे ताला तोड़ने की या ताला खोलने की जो बात है, वो सुप्रिंटेंडेंट को भी उसी वक्त 1 घंटे पहले बताया जाएगा कि किस तरह से परीक्षा जो प्रश्न पत्र हैं वो ट्रंक से निकालने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चौकसी इस बात को लेकर रखी जा रही है। बात फरीदाबाद की कर लेते हैं। फरीदाबाद में करीब 96,000 जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। एक जो दिन में एक चरण में, अगर पहले चरण की बात करें तो 24,000 छात्र परीक्षा देंगे। इसी तरह को फिर शाम को 24,000 छात्र परीक्षा देंगे और इसी तरह से अगले दिन भी इसी तरह से होगा। कुल मिलाकर के जो इंतजाम है आपके जरिए समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से पुख्ता किए गए हैं। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से और सोनीपत से राम सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपके पास आता हूं, गुरुग्राम में भी किस तरह के इंतजाम है, जरा अपडेट करें। जी बिल्कुल आयुष, गुरुग्राम की बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज तमाम 17 जिले के जो उपायुक्त और साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक उनके साथ जो है बैठक की उच्च स्तरीय, और उसी के साथ साथ तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो साझा किए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब धरातल की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में जो है हम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तो वहीं पर जिस तरीके से हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर करीबन 798 जो केंद्र है वहां पर परीक्षा देंगे छात्र और छात्राएं। और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में भी तमाम जो इंतजाम हैं वो कर लिए गए, जो सेंटर है उनके जो है आइडेंटिफाई कर लिया गया और साथ ही साथ पुलिस की जो सुरक्षा है वो भी कहीं ना कहीं वहां मौजूद होगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिला उपायुक्त ने भी अब टीमें गठित कर दी हैं, अब वो टीम लगातार उन सेंटरों पर जाकर है विजिट करेगी। और उसी के साथ साथ क्योंकि जिस तरीके से 21 और 22 तारीख को ये परीक्षा होनी है तो उससे पहले तमाम जो इंतजाम है वो किए जाएंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से बायोमेट्रिक यानी कि आप अपना थंब लगाकर वहां एंट्री करेंगे, और उसी के साथ साथ फेस स्कैनर की मैं बात करूं तो वहीं सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि अब उन छात्र छात्राओं के जो है वो फेस भी स्कैन किया जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से एक बड़ी सौगात जो है सरकार ने दी है उन छात्र छात्राओं को, तमाम जो रोडवेज बसें की जो सर्विस हैं वो उनके लिए फ्री है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इस परीक्षा में कहीं ना कहीं कोई चूक ना हो, कोई जो छात्र और छात्र हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाए उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना उठानी पड़े, इसी के देखते हुए तमाम जो इंतजाम हैं वो पुख्ता किए गए हैं। और इसी के चलते अब तमाम 17 जिले के जो जिला उपायुक्त हैं उनको भी सख्ती के साथ जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी, गुरुग्राम के अंदर भी संजय जो इंतजाम है वो पूरी तरह से मुकम्मल हैं। राम, आपके पास आ रहा हूं मैं, सोनीपत में भी किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ग्रुप डी की परीक्षा लेकर के, अपडेट करें।
बिल्कुल, अगर बात करें तो ग्रुप डी और सीईटी के एग्जाम को लेकर तमाम प्रकार के पुख्ता इंतजाम है और खास तौर पर सोनीपत में रोडवेज विभाग द्वारा सभी चालक और परिचालकों के जो अवकाश हैं वो रद्द कर दिए गए हैं और बेहतरीन तरीके से प्रत्येक परीक्षार्थी को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएं, इसके लिए भी जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक जो परीक्षार्थी है उसको आराम से उतारना चढ़ाना, इस प्रकार की तमाम प्रकार के निर्देश दिए गए। खास तौर पर जिस प्रकार से बात करें तो जिले में धारा 144 भी लगा दी गई है और करीबन 11,575 परीक्षार्थी जो अलग अलग जगह से सोनीपत पहुंचेंगे वो परीक्षा देने वाले हैं। और जिस प्रकार से बात करें तो 319 बसें जो है परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों को पहुंचाएंगी। सोनीपत में भी जिस प्रकार से आज मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री पहुंचे, उनकी तरफ से भी खास तौर पर यह कहा गया है कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और अपने एडमिट कार्ड देकर दिखाकर वो जो है मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा दौर होता है जब परीक्षार्थियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना हो, तो इसके लिए प्रदेश की सरकार द्वारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और ऐसे में जो है परीक्षार्थियों को परेशानी ना हो, इसके लिए आज सभी 17 जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक जो है वो ली गई है। और खास तौर पर जिस प्रकार से प्रत्येक जिले में ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। और सोनीपत जिले समेत जो है में भी जो व्यवस्था है वो मुकम्मल की गई। बहुत शुक्रिया राम हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय आपका भी बहुत शुक्रिया और देवेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।